हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास एंड वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक हो गया जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे अब। देखिए, इन 1887 में हर्ट्ज एक परफॉर्म किया। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पर ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट रखी गई है। ओके स्टूडेंट्स, हर्ट्ज परफॉर्म्ड ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स। तो हर्ट्ज ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करा इन विच, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए व्हेन सर्टेन मेटल्स, जब एक स्पेसिफिक मेटल, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स थे जैसे सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम ईटीसी, वर एक्सपोज्ड टू ए बीम ऑफ लाइट, जब उन पर एक एक्सपोज किया गया बीम ऑफ लाइट। ठीक हो गया, शोन इन फिगर। दे द फिनोमिना इज कॉल्ड, तो जब उन पर एक परफेक्ट बीम ऑफ लाइट एक्सपोज किया गया, ठीक हो गया, जो कि इस फोटो में दिखाया गया है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हुआ तो इससे कुछ रिजल्ट्स मिले, वो हम चेक करते हैं। पहले देख लेते हैं कैसे किया। कोई एक बैटरी लगाई, यहाँ पर एमीटर लगाया, ठीक है। एक पूरा चैम्बर था, वैक्यूम चैम्बर हमने क्रिएट करा। यहाँ पर क्लियर मेटल की सरफेस ली, ठीक हो गया। यहाँ पर लाइट का बीम एक्सपोज किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है। डिटेक्टर से डिटेक्ट किए और एमीटर में उसकी रीडिंग आई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इसके बारे में लिखा है, इक्विपमेंट फॉर स्टडिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, of particular frequency, ठीक है, strikes a clean metal surface inside a vacuum chamber. Electrons are ejected from the metals electrons eject हुए and counted by detector, then that measures their kinetic energy. तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, काउंटेड बाय डिटेक्टर से डिटेक्ट हुए और यहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जी मेजर हो पाई। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो अब देखते हैं इनसे क्या क्या हमें रिजल्ट्स मिले। ठीक हो गया, वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो पहला रिजल्ट हमें ये ऑब्टेन हुआ, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम, यानी मेटल की सरफेस से जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, जैसे ही ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस पर, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग। तो कोई भी टाइम लैग नहीं होता बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे वो मेटल की सरफेस पर लाइट पड़ती रहेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा भाई मेटल के सरफेस पर लाइट पड़ी और थोड़ी देर बाद इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ठीक हो गया, जैसे लाइट पड़ती रहेगी इजेक्ट होते रहेंगे। ठीक हो गया, पहला रिजल्ट ये मिला। अब सेकंड, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, सॉरी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो डायरेक्ट रिलेशन है टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ठीक हो गया, कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। थर्ड क्या रिजल्ट निकला, फॉर इच मेटल, हर एक मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हर एक मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया न्यू नोट, और क्या नाम दिया गया, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर और नॉट? उसको क्या कहा गया, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच, अगर वो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी उस मेटल की जो इजेक्टेड आपकी जो मतलब बीम ऑफ लाइट से वो फ्रीक्वेंसी आई, वो अगर उससे कम है उस थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से, देन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? एट ए फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद सर्टन काइनेटिक एनर्जी, तब जो इलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर आएंगे एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनक्रीज होगी, बढ़ती चली जाएगी एज विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ती चली जाएगी। ठीक हो गया, वैसे वैसे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स?
ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम। ठीक हो गया। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं और वो एक काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक हो गया, उनकी जो एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी विद देम शुड डिपेंड अपॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड और उनकी काइनेटिक एनर्जी एक बात के ऊपर डिपेंड करेंगे। वो किस बात के ऊपर है? वो ब्राइटनेस ऑफ द लाइट या इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, कितनी ज़्यादा इंटेंस है उस लाइट, वो लाइट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं रेड लाइट की बात कर रहा हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4.3 इंटू 3.4.3 से 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ठीक हो गया, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक हो गया, ऑफ एनी ब्राइटनेस इंटेंसिटी। तो इस ब्राइटनेस की इंटेंसिटी में जो मेटल का पीस है वो शाइन तो करेगा। ठीक हो गया, ये जो फ्रीक्वेंसी हमने, इस फ्रीक्वेंसी की हमने रेड लाइट उस मेटल पर आपका एक्सपोज करी, तो उससे वो जो मेटल है, पोटेशियम का मेटल, वो शाइन तो कर सकेगा, कई घंटों तक शाइन करेगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट, बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जे, बट कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बट एज सुन एज इवन ए वेरी वीक लाइट, अगर हम और वीक लाइट उस पर एक्सपोज करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5.1 से 5.2 आएगा यहाँ पर इंटू 10⁻14 हर्ट्स, तो उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई, नहीं हो गई। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट। ठीक हो गया, तो फ्रीक्वेंसी है 5.1 इंटू 2, 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्स शाइन्स ऑन द पोटेशियम। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। द थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इससे ये पता लगा जो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है पोटेशियम मेटल की, वो कितनी है स्टूडेंट्स? 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्स है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये तो होगी हर्ट्ज की बात। अब आइंस्टीन ने क्या करा? आइंस्टीन भी एबल हुआ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, द पोटेंशियल एनर्जी, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी वो एक्सप्लेन कर पाया यूजिंग प्लांक्स थ्योरी। प्लांक्स की थ्योरी को उसने यूज करा। ओके, प्लांक्स की थ्योरी को यूज करके वो भी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया बहुत अच्छी तरह से। ठीक हो गया, तो उसने स्टार्टिंग मटेरियल लिया प्लांक्स थ्योरी। तो उसने ये कहा, जब ए बीम ऑफ लाइट इज एक्सपोज टू दी मेटल सरफेस, तो वो जो बीम ऑफ लाइट होती है वो फोटोन्स के, बंडल ऑफ फोटोन्स के रूप में एक्सपोज होती है। ठीक है, और उसकी जो एनर्जी थी वो प्लांक्स थ्योरी के अनुसार E इक्वल्स टू एच न्यू थी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखिए, इसका मतलब फोटोन्स हमें मिल गया, इसका मतलब द स्ट्राइकिंग फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू, जो मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे हैं फोटोन, उनकी एनर्जी कितनी है? एच न्यू है। और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या रिक्वायर है? एच न्यू नॉट। ठीक हो गया, उसको क्या बोलते हैं? एच न्यू नॉट। ऑल्सो कोल्ड वर्क फंक्शन, इसको ही वर्क फंक्शन कहता है, डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया, अब अगर मैं उस एनर्जी को इस इजेक्शन ऑफ एनर्जी में माइनस कर दूं, मतलब डिफरेंस कर दूं, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो ही काइनेटिक एनर्जी होगी उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, या नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? देन द डिफरेंस इन एनर्जी, तो उस एनर्जी का डिफरेंस, क्योंकि ये एनर्जी ऑलवेज ज़्यादा होगी, माइनस एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन इज ट्रांसफर्ड, ये एनर्जी ही ट्रांसफर्ड होगी एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को आगे ले जाने में। यस या नो? इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो एनर्जी प्रिंसिपल, फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो काइनेटिक एनर्जी होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो किससे दिखाई जाएगी? एच न्यू, मतलब वही हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो एच न्यू में एम माइनस एच न्यू नॉट को इधर भेज दिया, तो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब एम ई क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर और नॉट? वी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यस या नो स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया, तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी है।
ओके, तो पहला न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है आपको। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। हमें कैलकुलेट करनी है 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी, और फोटोन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन हुआ 1 मोल ऑफ फोटोन का की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स दी है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। इज दैट क्लियर और नॉट? वेयर एच क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है स्टूडेंट, 6.6 इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है या नहीं। एनर्जी क्या हो गया, एच की वैल्यू रखी, न्यू की वैल्यू रखी, ठीक है, मल्टीप्लाई करा 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻14, तो वैल्यू क्या आ गई 33.130 इंटू 10⁻20 जूल। अब साइंटिफिक नोटेशन पहले लेसन में पढ़ा चुका हूँ, 1 के बाद लगाएंगे 3.313 इंटू 10⁻19 जूल। एक बात ध्यान रखिए, जब पॉइंट राइट से लेफ्ट में जाएगा तो पॉजिटिव होगी, 10⁻1 होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -19, तो ये जूल आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, मतलब 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो एवोगैड्रो नंबर होता है उसका क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, पार्टिकल्स पर मोल, मतलब 1 मोल में पार्टिकल मतलब 1 मोल में फोटोन, यही चीज़ तो हमें निकालनी है। तो क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, 3.313 इंटू 10⁻19 जूल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, सॉरी 23 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाई मिस्टेक से क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक हो गया जी, 10⁻23 फोटोन्स पर मोल। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 199.51 किलो जूल पर मोल। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट दे रखी है फॉर ए मेटल इज 7.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स दी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इमिटेड व्हेन रेडिएशन ये न्यू नॉट दे दी, ठीक हो गया। अब कैलकुलेट करनी है हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुई व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.0 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, ठीक हो गया, हिट्स द मेटल। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, न्यू माइनस न्यू नॉट। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया जी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, तो आइंस्टीन इक्वेशन के अनुसार एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी था या नहीं। एच कॉमन आया, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। एच की वैल्यू रखी 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, 1.0 इंटू 10⁻15 -7 इंटू 10⁻14। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे लगाया, पॉइंट राइट से लेफ्ट में गया, -1 होगा, सॉरी +1 होगा, तो 15 आ जाएगा, पावर बराबर है तो मैं माइनस कर दूंगा, 0.3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.988 इंटू 10⁻19 जूल। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं, एक 100 वॉट का बल्ब है, एमिट करता है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ, क्या करा, एमिट करा, ठीक हो गया। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय बल्ब, यानी पर सेकंड बल्ब से कितने नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं। तो ध्यान से समझना है, पावर दे रखी है बल्ब ये 100 वॉट, तो हमें पता है P इक्वल्स टू W/T होता है या नहीं, W इक्वल्स टू P/T होता है नहीं, 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो वॉट की दूसरी यूनिट 100 जूल पर सेकंड, इसका मतलब एक सेकंड में 100 जूल पावर है उसकी, ठीक हो गया। अब देखिए लैम्डा दिया है, वेवलेंथ दिया है, तो उससे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल लूंगा मैं, E इक्वल्स टू एच न्यू या न्यू इक्वल्स टू C/λ। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। एनर्जी इक्वल्स टू HC/λ, H की वैल्यू रखी है, C की वैल्यू रखा, C कांस्टेंट है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर और नॉट? अपॉन 400 इंटू 10⁻9, क्योंकि नैनोमीटर है, मीटर में चेंज किया, तो कितना आ गया प्लस माइनस करके 4.96 इंटू 10⁻19 जूल आ गई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अब एक सिंपल सी बात बताओ, हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है ना फोटोन्स का पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में। तो अगर मैं इसको इसमें से डिवाइड कर दूंगा, ठीक हो गया, जूल से जूल कट जाएगा तो सेकंड इनवर्स, इसका मतलब
पर सेकेंड नंबर निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे फोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल्स टू पावर ऑफ बल्ब अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इज दैट क्लियर और नॉट? तो क्या आ गया 2.016 इंटू 10⁻22 फोटोन्स पर सेकेंड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो अच्छी लगी है तो एक बिग थम्स अप दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, ये इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है।